तो चलो एक कहानी हम लोग सुनते हैं, क्या कि टीचरों का सम्मान क्यों करना चाहिए। इसके लिए कहानी है। एक राजा था, ठीक है। राजा तो धनवान होता ही है, बहुत धनवान था वो। लेकिन वो जो राजा था वो पढ़ा लिखा नहीं था। एक बार क्या हुआ कि उसको पढ़ने लिखने का मन किया। उसने सोचा कि क्या करते हैं कि हम भी पढ़ते हैं, अगर पढ़ लेंगे तो राजपाट संभालने में आसानी होगी, हमें देखने में ये आसानी होगी कि कितना हम खर्च कर रहे हैं, हमारे पास कितना आय हो रहा है। तो ये सब चीज़ों के लिए उसने क्या किया, अपने मंत्रियों को बताना ये शुरू कर दिया कि अगल बगल में अगर कोई उस प्रकार के गुरुजी या फिर शिक्षक महाराज हैं तो उनको बुलाइए और मैं उनसे शिक्षा ग्रहण करना चाहता हूँ, ठीक है। खोज शुरू हुई और फिर एक ऐसा शिक्षक भी मिल गया जिन्होंने बोला कि हम राजा जी को पढ़ा देंगे। ये बात हो गई। अगले दिन वो गुरु महाराज आए उनके दरबार में और राजा जी को बोला कि ठीक है, मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। और उसने उसी दिन से पढ़ाना शुरू कर दिया। समय बीतता गया, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इस प्रकार जब बीतता गया तो राजा को लगा कि 3 महीना समय बीत चुका है और अभी तक हम कुछ भी नहीं सीखे हैं। तो उसने बोला कि देखिए, आप मेरे गुरु महाराज हैं, मैं आपसे एक बात बोल रहा हूँ कि 3 महीने हो गए हैं लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं सीखा है, इसका क्या कारण है। तो जो गुरु महाराज थे, चूँकि वो तो शिक्षक थे और राजा को पढ़ा रहे थे, तो उसने बोला कि अगर मेरा आप जान बख्श दें, ठीक है, जान बख्श दें मतलब मेरे को आप जान से मारे नहीं, तो मैं आपको कुछ बोलना चाहूँगा। बोला ठीक है चलिए। बोला देखिए, आप जो हैं वो सिंहासन पर बैठे हुए रहते हैं, सिंहासन पर, ठीक है, आप बैठे रहते हैं सिंहासन पर, और जो मैं हूँ मतलब मेरे को आप बैठाते हैं नीचे, मतलब सिंहासन से बहुत सारा नीचे जगह पर एक आसन लगा के बैठ देते हैं। उससे होता क्या है उससे आपको लगता है कि हम ऊपर में बैठे हुए हैं, ये मेरे को क्या सिखाएगा, हम नीचे में, ये नीचे में है। तो इस प्रकार, और ये आप खूब अच्छी तरीके से जानते होंगे कि किसी भी चीज़ का बहाव, चाहे वो पानी हो चाहे वो ज्ञान हो, ऊपर से नीचे की ओर आता है। ऐसी स्थिति में आप ऊपर बैठे हुए और हम नीचे बैठे हुए हैं, तो उस तरह से आपकी ओर ये मेरा जो ज्ञान है वो बह नहीं पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से राजा को अपना गलती का एहसास हुआ और उसने बोला अच्छा ठीक है, एक काम करिए, आज के बाद अब जब पढ़ाएंगे तो आप सिंहासन पर बैठेंगे और हम नीचे में बैठेंगे। फिर वैसा ही हुआ, अगले दिन से वैसा ही किया गया और बहुत जल्द 2 से 3 महीने में क्या करने लगा, क्योंकि अब लगने लगा कि अब वो जो है वो ऊंचे स्थान पर हैं, तो अब उनसे क्या करेंगे, हम ये धीरे धीरे ज्ञान लेते हैं और इस प्रकार बहुत जल्द उसमें ज्ञान का धीरे धीरे वो ज्ञानवान हो गए। तो इस प्रकार हम लोग इसीलिए कहते हैं कि हमें शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, उसे शिक्षकों को ऊंचा दर्जा देना चाहिए ताकि ऊंचे से नीचे की ओर क्या हो, ज्ञान का बहाव हो सके, ठीक है। इसीलिए शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए।